टोपा हर रोज एक सेब खरीदता था, लेकिन खाने के लिए नहीं बल्कि उसे सड़ने देता था। फिर उस सड़े हुए सेब में पनपे कीड़ों के अंडे वो फ्रिज में रखता और धीरे धीरे घर के हर कोने में छुपा छुपा कर लगा देता। ये सब करने के बाद वो बड़े आराम से एक अनजान औरत को गले लगाकर सो जाता। औरत को शक न हो इसलिए टोपा रोज सुबह 5 बजे उठता, बाथरूम में जाकर उसी औरत का टूथब्रश इस्तेमाल करता, सब कुछ ऐसे सेट करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर अपने काम पर निकल जाता। टोपा एक अपार्टमेंट का चौकीदार था और हर किराएदार के बारे में उसे सब पता था। किस घर में कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ अकेली औरतें रहती हैं, उसकी नजर हर जगह थी। हर रात वो चोरी छिपे औरतों के घर में घुसता और अपनी गंदी हवस मिटाता। इसी बिल्डिंग में बोमी नाम की लड़की रहती थी। एक दिन जब बोमी नींद से जागी तो खुद को थका हारा महसूस करने लगी। उसे लगा शायद ठीक से आराम नहीं किया। वो बाथरूम में जाकर वही टूथब्रश और क्रीम इस्तेमाल करने लगी जिसमें टोपा अपनी गंदगी मिला चुका था। बोमी रोज की तरह काम पर निकल गई, लेकिन टोपा उसके पूरे रूटीन को अच्छे से समझ चुका था। जब बोमी घर लौटने वाली थी तब से ही टोपा उसके बेड के नीचे छिप गया। जब बोमी गहरी नींद में चली गई तब उसने बेड के नीचे से रेंगते हुए निकलकर मुंह पर मास्क चढ़ाया और बोमी को बेहोश कर दिया। फिर रात भर वो जो चाहता रहा करता रहा। सुबह फिर से उठा, बाथरूम गया, वही टूथब्रश और वही हरकतें। फिर जाके अपने कीड़े अंडों की जांच की, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। सामने रहने वाली एक छोटी लड़की ने उसे देख लिया। लड़की ने धमकी दी, हर रोज 50 रुपए देना पड़ेगा वरना सबको बता दूंगी। टोपा अब उस लड़की से भी डरने लगा, लेकिन कुछ ही दिन में बोमी की हालत बिगड़ने लगी। उसकी स्किन पर काले काले धब्बे उभर आए। वो खुद को बीमार समझ रही थी, लेकिन असल में ये सब टोपा के जहर और गंदगी का असर था। बोमी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो घर छोड़कर अपनी माँ के गांव चली गई। जाने से पहले उसने टोपा को कहा, घर में बहुत सारे कॉकरोच हैं, प्लीज सफाई कर दो। टोपा ने सोचा अब तो मेरी मौज है। उसने पूरा घर खाली कराया, हर चीज जला दी और घर को अपने हिसाब से तैयार कर लिया। जब बोमी वापस आने वाली थी टोपा फिर से बेड के नीचे घुस गया, लेकिन इस बार बोमी अकेली नहीं आई, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। जब दोनों आपस में व्यस्त थे तब अचानक टोपा के सिर पर रखा जहर वाला लिक्विड गिर पड़ा। टोपा जानता था कि अगर वो तुरंत बाहर नहीं निकला तो बेहोश हो जाएगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी में गलत चाबी उठा ली। मजबूरी में एक कोने में छिप गया। अगले दिन बोमी का बॉयफ्रेंड बाथरूम में टोपा का टूल्स बैग देख लेता है, लेकिन जब तक कुछ समझ पाता बोमी की तबीयत और खराब हो गई। तभी टोपा ने मौका देखकर बैग वापस ले लिया, लेकिन बॉयफ्रेंड को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन टोपा को पता चला कि दोनों बाहर गए हैं। वो फिर से घर में घुस गया और बेड के नीचे छुप गया। रात को टोपा ने हद कर दी, वो दोनों के बीच में घुसकर सो गया। सुबह बॉयफ्रेंड ने टोपा को बुलाया और कहा, घर में फिर से कीड़े निकल आए हैं, आकर साफ कर दो। टोपा गया तो देखा बेड पर उसका सारा गुनाह फैला पड़ा था। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर टोपा ने बॉयफ्रेंड को चाकू मार दिया। लाश को बाथटब में फेंक दिया और सुसाइड का दिखावा कर दिया। पुलिस आई लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए टोपा बच गया। लेकिन जब वो घर लौटा तो उसकी दीवार पर एक नोट चिपका मिला, मैंने तुम्हें देख लिया है। टोपा को समझते देर न लगी कि ये काम उस छोटी लड़की का है। उसने उस रात लड़की के घर में घुसकर सबको बेहोश कर दिया। फिर लड़की को धमकाया, अगर जुबान खोली तो तुझे भी इसी गमले की तरह तोड़ दूंगा। लड़की डर गई और चुप रह गई। कुछ समय बाद बोमी ने वो फ्लैट छोड़ दिया और एक बच्चे को जन्म दिया। उसे लगा ये उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड का बच्चा है, लेकिन तभी उसे टोपा की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बधाई हो, ये बच्चा मेरा है। ये पढ़ते ही बोमी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बच्चा तो अब उसका अपना था। अब वो क्या कर सकती थी। कहानी यहीं खत्म होती।